पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे कार्नेगी सिर्फ $1.2 से अपने समय का एक बिलियनियर बन गए। यदि आपने नहीं देखा है तो कृपया इसे देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि उनकी अपार संपत्ति का क्या हुआ। तो ये बता दें कि अपने संपत्ति को उन्होंने लोगों के कल्याण में बांट दिया। अपने लिए वे केवल 10% रखा और बाकी 90% बांट दिया। इस विषय पर उन्होंने एक किताब भी लिखा जिसका नाम था द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ। आज हम इसी किताब के सारांश पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर हम इस दुनिया को देखें तो पाएंगे कि ये दुनिया दो भागों में बटा हुआ है, एक अमीरी और दूसरी गरीबी। आखिर दौलत के बंटवारे में इतना फर्क क्यों है? या तो कोई बहुत अमीर है या तो बहुत गरीब। आप अमीर लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उन्हें अपनी दौलत बाकी दुनिया में बांट देनी चाहिए, या ऐसा कदम आम जनता को आलसी बना सकता है? एंड्रू कार्नेगी के दिमाग में ऐसे विचार दौड़ते रहते थे। अगर सारे अमीर लोगों ने अपने सारे पैसे बांट दिए तो क्या ये दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी? इस किताब में आप अमीर और गरीब के बीच की खाई के बारे में जानेंगे। सबसे जरूरी बात, ये इंसानियत की भलाई के लिए एक जरूरी टूल किट है। तो क्या आप गॉस्पेल ऑफ वेल्थ को सुनने के लिए तैयार हैं? जैसे जैसे हमारी सभ्यता यानी सिविलाइजेशन ने प्रोग्रेस किया, लोगों के बीच का गैप बढ़ता चला गया। कुछ ऐसे लोग थे जो एक शानदार जिंदगी जीते थे और कुछ की जिंदगी साधारण थी। लेकिन अब तो ये गैप काफी गहरा हो गया है, जो साफ साफ दिखाई भी देता है। कार्नेगी को इसमें फायदा ही दिखा। जब भी धन दौलत की बात आती है तो ये जाहिर है कि ये सब लोगों के बीच बराबर बटा हुआ नहीं है। कुछ के पास बहुत ज्यादा है तो कईयों के पास दौलत होती ही नहीं है। कार्नेगी ने बताया कि कैसे दौलत को सही ढंग से सब में बराबर बांटना चाहिए ताकि अमीर और गरीब मिलजुल कर रह सके। कार्नेगी के अनुसार अमीर और गरीब के बीच का अंतर होना जरूरी है। ये बात सुनने में गलत लग सकती है, लेकिन कार्नेगी के पास इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन भी है। इन बीते वर्षों में इंसानियत ने बड़ी लंबी छलांग लगाई है। ये कहना ठीक होगा कि शुरुआत में इंसानियत का मतलब बहुत ही साधारण सा था। एग्जाम्पल के लिए एक गुरु और उसके शिष्य को लेते हैं। सालों पहले ये दोनों एक साथ ही काम करते थे। गुरु अपने शिष्य को पढ़ाते थे, बदले में शिष्य अपने गुरु की हर तरह से मदद करते थे। लेकिन कुछ वर्षों बाद शिष्य खुद ही एक मास्टर या गुरु बन जाता है। फिर सिखाने के लिए वो भी एक शिष्य को चुनता और फिर से वही साइकिल शुरू हो जाता। यही जिंदगी थी। हम एक दूसरे की मदद करते थे। इस सिस्टम से काफी लोगों को फायदा पहुंचता था। लेकिन दूसरी तरफ कभी कभी एक किसान जो एक जमींदार के पास काम करता था, वो जमींदार से ज्यादा पैसे कमा लेता था और कुछ ही दिनों में जमींदार से ज्यादा जायदाद हो जाती थी। इस तरह से दूसरों को मदद करने वाले इस सिस्टम से इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता था। इस तरह लॉ ऑफ कंपटीशन पैदा हुआ। अब मालिक नहीं चाहते थे कि उनके नीचे काम करने वाले लोगों के पास उनसे ज्यादा दौलत हो। इस कारण मजदूरी के पैसे भी कम कर दिए गए। गरीब और अमीर के बीच के रिश्ते में तनाव आ गया था। इस मुकाबले से छुटकारा पाना नामुमकिन है और यही इंसानियत कायम करने के लिए सही हालात बनाता है। अगर आप काम करते हैं तो ही आपको पैसे मिलेंगे। काफी लोगों ने इस सिस्टम से छुटकारा पाने की कोशिश की। इन लोगों का कहना है कि सोसाइटी को क्लास में नहीं बांटना चाहिए। कोई भी न तो अमीर और कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सही नहीं है। इंसानियत की जड़ें बहुत गहरी और मजबूती से बैठी हुई हैं। सोसाइटी में लोगों के बीच बने गैप के कारण ही इंसानियत आगे बढ़ती है। हमारे बीच मुकाबला होने की वजह से ही हम एक दूसरे से बेहतर होने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दौलत बांटना एक बुरी सोच है।
अगर किसी के पास जरूरत से ज्यादा दौलत होती है तो उस अमीर शख्स को क्या करना चाहिए? कार्नेगी का कहना है कि एक्स्ट्रा या सरप्लस दौलत को बांट देना चाहिए, लेकिन इश्क के 3 तरीके हैं। पहला, दौलत उस अमीर आदमी के वारिस को दिया जा सकता है। दूसरा, इसे पब्लिक प्रॉपर्टी और जगहों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा, जिसकी दौलत है वो जैसे चाहे जिसे चाहे बांट सकता है। पहला तरीका सबसे कॉमन है। अक्सर कई सारे देश इसी को मानते हैं। इसमें बड़े बेटे को सारा पैसा और संपत्ति मिलता है। ये माँ बाप के लिए भी अच्छी बात होती है, लेकिन विरासत में दौलत मिलना इतना आसान नहीं है जितना कि लगता है। काफी लोग अपनी नई मिली हुई संपत्ति को ढंग से संभाल ही नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि दौलत खत्म नहीं हो सकती, लेकिन वे खुद ही इसे खत्म कर देते हैं। क्या इस तरह से विरासत में मिली दौलत बच्चों के लिए बोझ नहीं है? अक्सर ये फायदा देने से ज्यादा नुकसान देती है। इसलिए अपनी सारी दौलत विरासत में छोड़ना समझदारी नहीं है। अपने फैमिली को दौलत बांटकर उनकी मदद करना ठीक है, पर उन्हें उतना ही देना चाहिए जितना वे संभाल सके। उससे ज्यादा देना एक गलती साबित हो सकता है। इसे लिमिट में ही करना चाहिए। दूसरा तरीका बहुत ज्यादा आइडियल तो नहीं है, क्योंकि इसमें अमीर आदमी के गुजर जाने के बाद उनकी दौलत का बंटवारा हो सकता है। लेकिन क्या उन्हें इस बात का पता नहीं होना चाहिए कि उनकी दौलत का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? इसके अलावा मौत के बाद छोड़ी गई विरासत पर भारी टैक्स भी लग सकता है। इसके लिए बेहतर होगा कि जिंदा रहते हुए ही अपने विरासत के बारे में डिसीजन कर ले। तीसरा तरीका एक बहुत क्लियर सॉल्यूशन है। ये गरीब और अमीर के बीच अच्छे रिश्तों के लिए रास्ता बनाता है। तीसरा तरीका ही वो परफेक्ट सिचुएशन पैदा कर सकता है जिसमें इंसानियत फलती फूलती है। इस तरह दौलत को बांटने से बहुत लोगों का फायदा होता है, लेकिन इसे धीरे धीरे ही बांटना चाहिए। हो सके तो कई साल लगाकर इसे बांटना चाहिए। यानी कि अमीर लोग दूसरों की भलाई के लिए जो कर सकते हैं, उसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अपने एक्स्ट्रा सरप्लस दौलत को बांटने का सही इंतजाम कर ले। लेकिन इसमें आम जनता के फायदे का ध्यान रखा जाए। जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, जो गरीब हैं, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए। पैसे वाले लोगों के पास सब तरह की सहूलियतें होते हैं, इसलिए उनके कुछ फर्ज होते हैं। सबसे पहले उन्हें बिल्कुल सिंपल लाइफ जीना चाहिए। उनके नाम की कोई आलीशान चीज नहीं होनी चाहिए। अपने पास पड़ी बाकी पैसों के लिए उसका फर्ज बनता है कि वे लोगों की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करें। ऐसे दौलतमंद लोगों के पास ज्यादा एक्सपीरियंस और समझदारी होती है। उन्हें अपने दौलत का इस्तेमाल उन लोगों की मदद करने में करना चाहिए जो उनसे कम हैसियत के हैं। लेकिन ऐसे एक्स्ट्रा सरप्लस दौलत का हकदार कौन है? गरीबों को दान देने में इस बात पर सोचना चाहिए कि जो लोग खुद की मदद करते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। ये उन लोगों को दान देने का कोई फायदा नहीं है जो इन पैसों को बर्बाद करेंगे। हो सकता है कि वे पैसों को गलत कामों में खर्च कर दें। जैसा कि हमने बात की है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए दौलत छोड़ना सबसे आइडियल तरीका नहीं है। हालांकि ये फिर भी किसी अमीर के दौलत को बांटने का एक अच्छा तरीका है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे पार्क और लाइब्रेरी लोगों के लिए उनका मन बहलाने में बहुत फायदेमंद होते हैं। अमीर लोगों की एक जिम्मेदारी होती है इंसानियत की देखभाल। उनके पास ऐसा करने का जरिया होता है। मान लीजिए एक धनवान आदमी की मौत हो जाती है। अगर उसने अपने धन को आम लोगों में नहीं बांटा तो उसे सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाएगा। कोई उसकी मौत पर दुख नहीं जताएगा। उसे कोई याद नहीं करेगा। इसलिए दौलतमंद लोगों के लिए अच्छा होगा अगर वो खुद ही इसके बांटने के काम को देखें। लेकिन इस काम के लिए कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए।
सबसे पहले तो अमीर शख्स के इरादे अच्छे होने चाहिए। उसका कोई छिपा हुआ मकसद नहीं होना चाहिए। उसकी इच्छा सिर्फ गरीबों की मदद होनी चाहिए। लेकिन ये दौलत किसी को भी ऐसे ही नहीं देनी चाहिए। अमीरों को ध्यान से सोच समझ कर ही ये फैसला करना चाहिए कि उन्हें अपनी दौलत किसे बांटनी है। मदद के लायक वही लोग होने चाहिए जो खुद की मदद करते हैं। एक और बात जिस पर सोचने समझने की जरूरत है वो ये कि दान में कितनी दौलत देनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि आप जितना ज्यादा देते हैं नतीजा उतना ही ज्यादा बुरा निकलता है। आप जितने दयालु होते हैं लोग उतना ही फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जिंदा रहने के लिए आप पर ही मोहताज रहेंगे और ये जैसा आप चाहते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। याद रखिए कि एक दौलतमंद आदमी का लक्ष्य इंसानियत को बेहतर बनाना है, न कि जनता को आलसी बनाना। अपनी दौलत बांटने के लिए कई ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि 1. सरप्लस दौलत का इस्तेमाल ज्ञान फैलाने के लिए किया जा सकता है। सेनेटर स्टैनफोर्ड ने एक नामी यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए अपने लाखों डॉलर का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि लोग अब तक उनके इस गिफ्ट के लिए सेनेटर स्टैनफोर्ड की तारीफ करते हैं। उनके ही जैसे दुनिया में बहुत से पैसे वाले लोग हैं। उनके काम के लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए। नॉलेज यानी ज्ञान न सिर्फ यंग लोगों की सोच को आगे बढ़ाती है बल्कि ये देश को भी आगे बढ़ने में सहायता करती है। 2. सरप्लस दौलत को लाइब्रेरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्नेगी ने खुद भी फ्री लाइब्रेरियों के लिए पैसे लगाने की बात की है। जब वो छोटे थे तो कार्नेगी बड़ी बेचैनी से कर्नल एंडरसन की छोटी सी लाइब्रेरी के खुलने का इंतजार करते थे। वहाँ की हर किताब कार्नेगी के लिए एक खजाने की तरह थी। वो जानते थे कि किताबों ने ही उन्हें वो शख्स बनाया जो वो थे। कार्नेगी ने उस लाइब्रेरी के 4 दीवारी के अंदर ही बहुत कुछ सीखा था। 3. हेल्थ से जुड़े इंस्टीट्यूट की फंडिंग करना भी एक अच्छा स्टेप है। हॉस्पिटल और लैब जैसे इंस्टीट्यूट इंसानियत को बचाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए ये क्लियर है कि क्यों इस फील्ड में सरप्लस पैसों को डालना चाहिए, वरना इंसान बीमारियों का मुकाबला कैसे करेगी। अगर उस एरिया में हॉस्पिटल पहले से ही ज्यादा है तो एक दौलतमंद उन हॉस्पिटल को सुधारने में मदद कर सकता है। यही करोड़पति स्वर्गीय मिस्टर वैंडरबिल्ट ने किया था। उन्होंने कोलंबिया कॉलेज में एक केमिकल लैब बनाने के लिए पैसे दिए। लैब का काम बीमारी के जड़ का पता करना था। 4. पब्लिक पार्क सुंदरता को बढ़ाते हैं और सब लोगों को प्रेरणा भी देते हैं। ये वो जगह है जहां लोग आराम करने या मजे करने जाते हैं। बेशक सभी को इन पार्क को मेंटेन करने में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। पार्क को हमेशा साफ रखना चाहिए। पार्क का इस्तेमाल सिर्फ एंटरटेनमेंट एक्टिविटी के लिए ही किया जाना चाहिए। ऐसे पार्क का नाम उसे बनवाने वाले अमीर लोगों के नाम पर ही रखा जाता है। इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। मिस्टर फिप्स ने एक पार्क और एक कंजर्वेटरी दान में दी। हैरानी की बात है कि लोग कंजर्वेटरी से ज्यादा आकर्षित हुए थे। लोगों को ये बहुत पसंद आया था। शायद इसकी वजह से लोग गार्डनिंग करने लगे थे। सरप्लस दौलत को बांटने पर काफी लोगों का भला होता है। हो सकता है इससे लोग अपने हॉबी को बढ़ावा दें। 5. जनता के लिए एक सिटी हॉल देना बहुत बढ़िया गिफ्ट है। ये हॉल मीटिंग से लेकर शादी ब्याह के अलग अलग फंक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इससे एक महंगे वेन्यू पर बहुत ज्यादा खर्च करने से बचा जा सकता है। किसी भी शहर के सिटी हॉल या टाउन हॉल एंटरटेनमेंट के काम में लिए जा सकते हैं। ये पूरे कम्युनिटी के मूड को अच्छा बना सकता है। 6. स्विमिंग पूल एक मजेदार और हेल्दी ऑप्शन है। इससे बच्चे सही ढंग से स्विमिंग करना सीख सकते हैं।
बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों की ट्रेनिंग के दौरान एक दूसरे से बातचीत में अपना टाइम बिता सकते हैं। स्विमिंग पूल लोगों में और भी कुछ बेहतर करने की सोच पैदा कर सकती है। इसके लिए एक स्विमिंग क्लब कंपटीशन का अरेंजमेंट कर सकता है। फिर वे अच्छा प्रदर्शन करने वालों को मेडल दे सकते हैं। 7. सरप्लस दौलत से धार्मिक स्थान भी फायदा उठा सकते हैं। कई लोग धर्म में विश्वास रखते हैं। धर्म किसी के पहचान का एक जरूरी हिस्सा होता है। एक दौलतमंद आदमी को पता होता है कि धर्म जनता के लिए कितना जरूरी है, इसलिए वो उनके धार्मिक जगहों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। वो इन जगहों के फाउंडेशन को मजबूत कर सकता है या वहाँ के फैसिलिटी को मॉडर्न बना सकता है। ये उस दौलतमंद पर डिपेंड करता है कि वो अपनी दौलत बांटने के लिए कौन से ऑप्शन को चुने। उनका दिल कौन से ऑप्शन की तरफ झुकता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। यानी वो कौन से प्रोजेक्ट को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। सबसे जरूरी बात, उनके हिसाब से लोगों का भला किससे सबसे ज्यादा होगा। द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ जीसस क्राइस्ट के वचनों को फॉलो करता है, यानी कि खुद को मिले आशीर्वाद को दूसरों के साथ बांटने के लिए इंस्पायर करता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जनता के लिए सबसे अच्छा क्या है, इसके बारे में ध्यान देना जरूरी है। दौलतमंद लोग अब पहले की तरह मतलबी और घमंडी नहीं हैं। अपने सरप्लस दौलत को बांटने पर वो और भी ज्यादा अमीर हो जाते हैं। उन्हें बहुत वाहवाही मिलती है और लोग उनका एहसानमंद होते हैं। कई लोग उन्हें एक हीरो के तौर पर याद करते हैं। दौलतमंद होने के कारण ऐसे लोगों ने काफी लोगों के लाइफ को बेहतर बनाया है। आपने कार्नेगी के गॉस्पेल ऑफ वेल्थ के बारे में सीखा। इसके मुताबिक अमीर और गरीब के बीच का गैप एक अच्छी बात है। हर चीज में बेहतर होने के लिए लोग लगातार एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। इससे कंपटीशन का स्पिरिट बना रहता है। आपने जाना कि अमीरी और गरीबी के बीच के गैप के कारण ही इंसानियत आगे बढ़ती रहती है। असल में जो लोग सबसे ज्यादा लायक होते हैं वही अपनी जिंदगी जी पाते हैं। आपको जितना मिले उतना बांटना भी चाहिए। दयालु बनकर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाइए। जरूरी नहीं कि आपको स्कूल या लाइब्रेरी के लिए ही पैसे देने हैं। छोटी से छोटी मदद भी बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। रॉबर्ट इंग्रसोल ने एक बार कहा था कि जब आप दूसरों को ऊंचा उठाते हैं तो आप भी ऊंचाई पर चढ़ते हैं। कभी भी अच्छाई फैलाना बंद मत कीजिए। आप अपने ही तरीके से लोगों की जिंदगियों को आसान बना सकते हैं। फाइनली, अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो मोटिवेशनल लगा तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।